इस वीडियो में हम एसबीआई म्यूचुअल फंड का दो हाइब्रिड फंड का कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पर है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, दूसरा नंबर पर है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। दोनों का रिव्यू हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो आपको बगल में मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। एक तरफ हमने लिया है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को, दूसरे तरफ है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है वो एग्रेसिव फंड में आती है और इसका जो पैसा है वो 60 to 80% वो अ, सबसे ज्यादा इक्विटी में पैसे लगाती है ये। जबकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है वो सबसे ज्यादा पैसे को डेट फंड में लगाती है, यानी डेट सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे को लगाती है। हाइब्रिड फंड जो होती है वो अपना जो डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा करती है अपने एसेट को, क्योंकि इसका बैलेंस बना रहे। मान के चलिए कि अगर इक्विटी सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पाया तो उसको बैलेंस कर देगा कौन? गोल्ड कर देगा, या तो फिर डेट कर देगा, या तो फिर रियल एस्टेट कर देगा, क्योंकि ये सारे जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है ताकि कम वोलेटाइल इसमें देखने को मिले। अभी आप यहां पर देख रहे होंगे इसका ग्राफ नीचे दिया गया है। जो ब्लू कलर वाला दिख रहा होगा ग्राफ नीचे वाला, वो है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का। ग्रीन कलर वाला जो ग्राफ है वो इक्विटी हाइब्रिड फंड का है। तो सबसे अच्छा ग्राफ इसमें जो माना गया है वो माना गया है जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का। जबकि ग्रीन कलर वाला आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है। इसका एक साल का एनएवी भी दिखा जाए तो सबसे ज्यादा एनएवी है इक्विटी हाइब्रिड फंड का, और वोलेटाइल भी सबसे ज्यादा रहा है। जबकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का एक साल का देखें या फिर 3 साल का देखें या फिर 5 साल का देखें, इसका आप देखिएगा तो वोलेटाइल बहुत ही कम रहा है। तो और इसका एनएवी भी कम रहा है ब्लू कलर वाला का, यानी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का। और ग्रीन कलर वाला का वोलेटाइल आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं, एनएवी अप डाउन बहुत ज्यादा हुआ है, जिसके चलते इसका जो है वोलेटाइल इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कभी अप तो कभी डाउन। रिटर्न के मामले में अच्छा खासा है इक्विटी हाइब्रिड फंड, लेकिन कंसिस्टेंटली रिटर्न बना करके देने वाला जो है वो है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब हम आते हैं नीचे, आपको फंड डिटेल दिया हुआ है। फंड डिटेल में आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको यहां पर मिल जाता है। सबसे हाई रिस्क हो जाती है इक्विटी हाइब्रिड फंड में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क इसमें सबसे ज्यादा है। अब अगर देखा जाए दूसरा में, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है वो मॉडरेट रिस्क में आता है, यानी कि कम इसमें रिस्क आ जाती है। अब इसका रेटिंग का बात किया जाए, क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग कितना दिया हुआ है, तो रेटिंग के मामले में सबसे ज्यादा जो है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, 5 में 4 मिला हुआ। जबकि एग्रेसिव यानी कि इक्विटी हाइब्रिड फंड को 3 ही स्टार रेटिंग मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी देखा जाए तो 100 में है वो सेम एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि इक्विटी हाइब्रिड फंड में आप मंथली एसआईपी 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कंजर्वेटिव में भी आप 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेती है इक्विटी हाइब्रिड फंड, उसके बाद कम लेती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो इसका 1000 निवेश पर अगर आप इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं 1000 रुपया, तो 7 रुपया 80 पैसा आपको चला जाएगा मैनेज करने के लिए इक्विटी हाइब्रिड फंड में, यानी कि काट लेगा वो पैसा, 1000 रुपया पूरा निवेश नहीं होगा। जबकि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, 5 रुपया 70 पैसा जाएगा, यानी कि कम ले रहा है एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, यानी आपसे खर्चा कम ले रहा है, आपका पैसे को मैनेज करने के लिए बहुत कम खर्चा ले रहा है कौन? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो ये मामले में आ जाती है, अच्छा खासा मानी जाती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। नेट एसेट वैल्यू अभी देखा जाए, यानी एनएवी देखा जाए, जो अभी ऊपर हम बात कर रहे हैं ग्राफ के मामले में, ग्राफ में जो दिख रहा था वो अभी करंट एनएवी जो चल रहा है इक्विटी हाइब्रिड फंड का वो है 216 रुपया 40 पैसा, 3 अप्रैल 2023 के डेट के अनुसार चल रहा है। कंजर्वेटिव का 60 रुपया 70 पैसा चल रहा है 3 अप्रैल 2023 के अनुसार। तो सबसे कम एनएवी आपको देखने को मिल रहा है किसमें? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। यानी जिसका कम एनएवी रहता है ना उसमें ज्यादा यूनिट आपको मिलेगा, यूनिट पर मिलता है। जैसे कि आप 1000 निवेश किए तो 1000 का आपको यूनिट दिया जाएगा, 60 से भागा कर दीजिएगा 1000 में तो आपको उतना यूनिट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंजर्वेटिव में। और इसमें आपको हाइब्रिड में 216 रुपया से भाग करना पड़ेगा, तब जाकर बहुत कम यूनिट इसमें मिलेगा हाइब्रिड में, यानी इक्विटी हाइब्रिड में। अब ये फंड जो है स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को,
और दूसरा 7 जनवरी 2013, सेम ही डेट थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी ईयर दोनों का सेम है, मंथ भी सेम है। एग्जिट लोड दोनों में आपको सेम मिल जाता है। एग्जिट लोड क्या होती है, अगर आप 365 यानी 1 साल के अंदर ही पैसे को रिडीम कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं, आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 10% दोनों में। अब हम आते हैं रिटर्न में। रिटर्न में आपको क्या देखने को मिलता है, तो 1 साल का रिटर्न आप देख रहे हैं, इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है -2.3% का रिटर्न दिया है, जबकि कंजर्वेटिव जो है पॉजिटिव, जो नेगेटिव ये दे रहा है वो पॉजिटिव करके दे रहा है। कौन? कंजर्वेटिव, 1 साल में 6.2% का, तो अच्छा इसमें जाती है कंजर्वेटिव में। अब यहां 3 साल का इसका रिटर्न देखें, तो 3 साल का रिटर्न आप देख रहे हैं 21.2% का रिटर्न आपको देखने को मिला है इक्विटी हाइब्रिड फंड में, जबकि 14% यानी कि आधा रिटर्न आपको देखने को मिला कंजर्वेटिव में। तो कम वोलेटाइल भी रहा है, अच्छा खासा, हर एक बार इसका देखिए कहीं भी नेगेटिव नहीं हुआ है, कंजर्वेटिव का इसका नेगेटिव हुआ है, तो कम वोलेटाइल में, रिस्क इसमें कम है, तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा कंजर्वेटिव में। बाकी यहां पर 3 साल में हमने देखा कि सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटी हाइब्रिड फंड दिया है, 5 साल में सबसे अच्छा रिटर्न देखने को आ जाएगा आपको इक्विटी हाइब्रिड फंड में। तो इससे यह पता चलता है कि जब इक्विटी सेक्टर गिरती है तो ज्यादा प्रभाव किस में आती है, इक्विटी हाइब्रिड फंड में। और इक्विटी सेक्टर गिर भी जाएगी ना तो बैलेंस करके रखती है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में अगर आप नए हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जाएं, क्योंकि आपको उसमें डरने की कोई बात ही नहीं आ जाती है, क्योंकि बहुत कम रिस्क है उसमें, आपका पैसा रिटर्न कम मिलेगा लेकिन पैसा डूबने वाली नहीं है ये फंड। बाकी इसका देखा जाए सभी मिलाकर तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इक्विटी हाइब्रिड फंड है 13.9% का। तो ये हो गया कंजर्वेटिव 9.5% का इसने रिटर्न दिया है। अब इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आते हैं। प्रोज मतलब अच्छाई, कॉन्स मतलब खराबियां क्या क्या है। तो प्रोज इसका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमको कंजर्वेटिव में कि कंसिस्टेंटली 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में इसने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। नो डाउट कि आपको कहीं भी नेगेटिव रिटर्न इसमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि 1 साल का नेगेटिव रिटर्न आपको किसमें देखने को मिल जाता है, तो इक्विटी हाइब्रिड फंड में। तो देख सकते हैं, अच्छा इसका हायर अल्फा रिटर्न है, अपने बेंचमार्क से इसने 3.67 का इसने अच्छा रिटर्न दिया है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छा माना जाएगा। और इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो भी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का, तो आप यहां पर दिख रहा है आपको। बाकी इसका कॉन्स में आप देख सकते हैं कोई खास नहीं है, इसका खराबियां सब दोनों में है, अच्छा ही है। बाकी इसका टॉप होल्डिंग का बात कर लेते हैं, टॉप 5 होल्डिंग। टॉप 5 होल्डिंग हम बात करते हैं इक्विटी हाइब्रिड फंड में, तो जीओआई में आपको 7.9% का एसेट एलोकेशन मिलता है, सबसे ज्यादा इसमें होल्ड करके रखा है पैसे को जीओआई में। कौन? इक्विटी हाइब्रिड फंड। अच्छा, जीओआई में इसने भी रखा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ने 3.1% का, लेकिन इससे आधा से भी कम है होल्ड करके रखा है जीओआई में। एचडीएफसी बैंक में इसने रखा है इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 7.4% का, आईसीआईसी बैंक ने 6.3%, भारतीय एयरटेल ने में रखा है इसने होल्डिंग 5% का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसने 4.8% का। अब हम आते हैं कंजर्वेटिव में, तो जीओआई में इसने भी रखा है 3.1% का। मध्य प्रदेश स्टेट को इसने पैसा कितना होल्ड पर रखा है, मध्य प्रदेश स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य है उसने उसको इसने कितना पैसा दिया, 2.9% अपने एसेट का पूरा पैसा दिया है। जीओआई का फीस से इसने 2.8% का दिया है, होल्ड करके रखा है। महाराष्ट्र स्टेट को इसने 2.8% का इसने पैसा देकर रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी के पास 2.8% का है। अब इसका फंड मैनेजर का बात कर लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे दोनों का ही होल्डिंग है वो अलग है बिल्कुल, सिर्फ कुछ कुछ कंपनियां जो है सेम है। जैसे कि स्टेट में सबसे ज्यादा, क्योंकि डेब्ट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है कंजर्वेटिव, तो स्टेट वाले को सबसे ज्यादा पैसा देती है कंजर्वेटिव फंड जो होती है। अब हम फंड मैनेजर का बात करें तो नाम यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है आर श्रीनिवासन एंड सौरभ पंत। दोनों का यहाँ पर एजुकेशन दिया हुआ है, एक एमकॉम है एक बीकॉम है, और दोनों का एक्सपीरियंस है, इनका 2007 से एक्सपीरियंस है सौरभ पंत का। बाकी यहाँ पर आर श्रीनिवासन एसबीआई म्यूचुअल फंड का चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। तो आर श्रीनिवासन एक अच्छे खासे फंड मैनेजर हैं जो अपने फंड को अच्छे से मैनेज करते हैं, तभी इतना अच्छा एसबीआई म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा। तो सबसे ज्यादा देखा जाए, अगर लास्ट में निष्कर्ष निकलता है दोनों में से कौन अच्छा है, अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव के साथ जाएं, जबकि आपको रिस्क ज्यादा है आप में और अच्छा रिटर्न आपको हाई देखने को, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं किसमें, इक्विटी हाइब्रिड फंड में। तो आप अपना रिस्क को देख करके इन्वेस्ट करें।
हाँ, एक में देखा जा सकता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न के मामले में भी अच्छा खासा देख रहे हैं। इसने भले ही 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बाकी तो इसने 21, 10 डबल डिजिट ही हमेशा रहा है पॉजिटिव रिटर्न में। इसने सिंगल डिजिट ही रिटर्न इसका रहा है कंजर्वेटिव का, लेकिन ये कहीं भी नेगेटिव रिटर्न इसने आज तक नहीं दिया है। हमेशा इसका पॉजिटिव रिटर्न रहा है। तो इस तरह से कंजर्वेटिव अपने जगह पर बहुत ही अच्छा है, जो बिगिनर्स हैं उसके लिए, और जो बिगिनर्स नहीं है, जो अच्छे खासे हैं, जो इन्वेस्ट उनको मैनेज करने आता है म्यूचुअल फंड को, तो वो इक्विटी हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।